Assalamualaikum नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाइट्स एंड बाउंड्रीज। आज हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच का एनालिसिस कर रहे हैं। कहाँ थी ये पाकिस्तान की टीम? हाँ, कहाँ थी पहले? ये फाइट कहाँ थी? ये जो लड़ने का जज्बा था, वो कहाँ था पहले? क्यों, मतलब कि जब भी हम दीवार से लगाए जाते हैं फिर ही हम फाइट बैक करते हैं? क्यों होता है ऐसा? मुझे नहीं पता। शायद लोग कहते हैं हम नेचर में ही हमारी टीम ऐसी है, हमारे लोग ऐसे हैं, मगर ये कोई प्राउड होने की बात नहीं है। क्योंकि आज देखें, हम मैच जीत गए थे एक तरीके से। अगर वो एम्पायर ने वो बॉल विकेट्स को हिट कर रही थी हारिस रऊफ़ की, मगर एम्पायर ने वो डिसीजन हमारे हक में नहीं दिया। हमने रिव्यू लिया और क्योंकि वो विकेट के सर्टन परसेंटेज को नहीं लग रही थी, इस वजह से वो हमारा रिव्यू ज़ाया हो गया और ऑफ कोर्स वहाँ से हम मैच भी हार गए, क्योंकि पीछे रहे ही 6-7 रन गए थे। तो मतलब कि ये है कि अच्छा खेला, लड़े बहुत, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, यही कहूँगा मैं तो। और यहाँ से अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना हमें उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब ये अपने तो मैचेस जीतने ही हैं बाकी सारे तीन, लेकिन ये इफ़ सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक अब फ़िलहाल हमें जो है ना वो सारी उम्मीदों को साइड में रख देना चाहिए, और जो है वो उससे और कुछ नहीं होगा, हमें हर्ट होगा और ज़्यादा। हम जितनी उम्मीद रखेंगे और आगे चले जाते रहेंगे और नहीं होगा तो एक तो ये है। दूसरा ये कि गेम अवेयरनेस की आज फिर से, आज आप अगर देखें, हमारे पास 15-20 रन और होते जो लास्ट के 4 ओवर हमने नहीं खेले हैं। यार आई मीन, आप क्यों हिट लगा रहे हैं? नवाज़ ने क्यों हिट लगाई? या फिर जब आपको पता है कि आप एक ही रिकग्नाइज बैट्समैन हैं, आप अगर पूरे ओवर खेल लें तो जो है वो आपका काम बन सकता है, लेकिन आपने जो है वो खेली ही नहीं। 4 ओवर आपने ज़ाया कर दिए। तो आई थिंक इस वजह से जो है ना वो 15-20 रन कम बने हैं और वो हमें बहुत हर्ट हुआ। और एंड में आई थिंक अगर वो 15-20 रन होते तो मैच का रिज़ल्ट डेफिनेटली और होता, हो नहीं सकता था, होता। मगर आई मीन किस्मत को शायद यही मंजूर था। आई होप हमारी टीम में जो है रिफ्ट्स ना हो, क्योंकि जब इस तरह की वर्ल्ड कप से एग्ज़िट होता है इतने सारे मैचेस हारने के बाद, और एक और चीज़ के पाकिस्तान का ये वो स्ट्रीक है, वो 4 मैचेस एक साथ हार गए। किसी भी वर्ल्ड कप में पहले 50 ओवर वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान 4 मैचेस एक साथ हार गए। तो आई थिंक मैं यही कहूँगा कि अब जो चेंजेस होनी है वो तो होंगी। अगर बाबर आजम की कैप्टनसी जानी है वो भी जाएगी, लेकिन दोज डिसीशंस विल बी लेफ्ट अप टू द मैनेजमेंट। और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट भी जो गलतियाँ हुई हैं, सारी गलती बाबर आजम पे नहीं डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी की जब जीत में क्रेडिट होता है तो हार में भी क्रेडिट होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं उधर से पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जाती है और क्या डिसीशंस लिए जाते हैं। अब तक के लिए बाइट्स एंड बाउंड्रीज़ में इतना ही। मिलेंगे अगले वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम।